जय जिनेंद्र, माँ की रसोई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपकी स्वाति आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐसा लेकर आती हूँ कि जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। आज उसी के चलते, जैसे कि तीज आने वाली है और तीज पर बहुत ही कुछ बनता है मीठा, तो मैंने सोचा आज हम भी एक बहुत टेस्टी सा मीठा बनाएंगे और वो भी बहुत हेल्दी होगा। क्योंकि व्रत में जब भी आप कुछ खाएं तो हेल्दी ही खाएं, क्योंकि आपको व्रत के बाद वीकनेस ना हो। तो उसके लिए आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये हमारे गुड़ के और ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत बहुत टेस्टी सी गोंद की बर्फी है। तो गोंद की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले लिया है हमने ये इस तरह से गोंद। ये बादाम लिए हैं, बादाम को हमने दो तरह से काटा है, एक बारीक और एक थोड़ा सा मोटा क्रश करके। और इस तरह से ये लिए हैं पिस्ता, काजू, तरबूज के बीज, चिरौंजी दाना, और ये कुछ लिया है हमने इसी तरह से सौंठ पाउडर है। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट होगा हमारा गुड़, क्योंकि हम गुड़ के साथ इसे बना रहे हैं। तो और कुछ बेसिक चीजों के साथ साथ हम कुछ चीजें और भी डालेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर डालेंगे खसखस दाना। तो सबसे पहले हम अपने इस पैन में थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी डाल रहे हैं, जिससे कि हम अपनी गोंद को बहुत अच्छे से तल सकें। तो हमें घी का टेम्परेचर बहुत अच्छा रखना है। ये देखिए हमारा घी मेल्ट हो गया है, लेकिन हमें इसे बहुत अच्छे से टेम्परेचर पर, इसका टेम्परेचर हमें थोड़ा सा अच्छा ही टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जब हम गोंद को फ्राई करते हैं तो हमें गोंद फ्राई करने के लिए बहुत अच्छे से तेल को, मतलब घी या तेल आप जिसमें भी रोस्ट कर रहे हैं उसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से अब मैं एक छोटा सा टुकड़ा गोंद का इसके अंदर डाल के देखूंगी इस तरह से। तो अभी हमारा जो घी है वो गर्म नहीं हुआ है बहुत अच्छे से। ये देखिए हमारा घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम थोड़ी थोड़ी सी गोंद इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। और अब हमें अपनी फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही। एक बार घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसे इस तरह से तलेंगे, जिससे कि हमारी गोंद अंदर से भी सॉफ्ट ना रहे, बहुत अच्छे से क्रंची सी गोंद हमारी बनकर तैयार हो जाए। और एक चीज़ और करनी है आपको, जो ये हमने गुड़ लिया था, उस गुड़ को हम इस प्लेट के ऊपर पहले से ही फैला देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए गुड़ को कुछ इस तरह से निकाला है हमने, और इसी के ऊपर, गुड़ के ऊपर गरम गरम हम गोंद को और जो भी चीज़ें हम तल रहे हैं इन सबको इसी तरह से अपने इसी गुड़ के ऊपर आप डालते जाएंगे, जिससे कि इसमें जितना भी ज़्यादा, मतलब जो घी थोड़ा बहुत आ जाता है आपका इन चीज़ों को तलने के साथ, तो हमें अलग से गुड़ के ऊपर घी डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी और हमारा गुड़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट होता जाएगा। अब इसी तरह से, मैं थोड़ी सी गोंद और रह गई है उसे भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। और ये बर्फी ऐसी है कि अगर आप मॉर्निंग में इसका एक बाइट ले लेते हैं अपने दूध के साथ, तो आप सारा दिन इसे एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आप इसे अपने बच्चों जो बाहर पढ़ते हैं और अगर कभी उनका ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं होता है या खाना वो ठीक से नहीं खा पाते हैं, तो दिन भर के उनके न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ी रहे, तो उसके लिए भी आप उन्हें इस तरह से, और गोंद वैसे भी बहुत हेल्दी है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसके अंदर जो हमारे ये बादाम थोड़े मोटे से मैंने कट करे, मैंने दो तरह के बादाम इसके अंदर डाल रही थी, जिससे कि एक थोड़ा क्रंची सा टेक्सचर भी आए। तो इसी तरह से हल्का सा, मैं बादाम को भी बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। और इसी तरह से ये देखिए हल्का सा ही अरोमा आने तक आप इसे रोस्ट कर दें। और इसी तरह से आप जो ये गुड़ रखा है आपका, ये देखिए इसी के ऊपर इसी तरह से आप डालते जाएं चीज़ों को।
अब हमने ये थोड़े से जो हमारे पिस्ता हैं इसी तरह से, और ये थोड़ी सी चिरौंजी। अब मोस्टली इनका साइज जो हमारा है बहुत कुछ सिमिलर सा है, मतलब जो हमारे पहले वाले बादाम थे वो थोड़े मोटे थे तो उन्हें रोस्ट होने में टाइम सेम नहीं लगता, जल्दी रोस्ट हो जाते। इसी तरह से ये बारीक कटे हुए कुछ बादाम हैं, और ये हमारे तरबूज के बीज हैं, और इसी तरह से ये हमारे काजू। इन सबको हम ऐड कर देंगे, और अब हल्का सा लो फ्लेम पर ही हम इसे, ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो रहे हैं। और अब हम इसके अंदर जो ये हमने खसखस दाने, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, इसे भी डाल देंगे, और अभी 1 से 2 मिनट लगभग इसे भी हम इसी तरह से रोस्ट होने देंगे। तो ये जैसे बदलता मौसम होता है, जब हमारी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम हो जाती है, उसे भी ये बैलेंस कर देती है इस तरह से। और आप देख रहे होंगे कि इस समय मैंने अपनी फ्लेम को बहुत ही स्लो रखा है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हम इसे, ये देखिए। और अब हमें इसके अंदर डालना है थोड़ा सा सौंठ का पाउडर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि सौंठ का पाउडर हमारे इसके टेस्ट को और इनहेंस कर देगा। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर, थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि मेरे इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर या हेल्दी चीज़ें खाने के लिए किसी ओकेजन की तो ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा सीख चुका है, और ये हमारी गोंद, और इसके ऊपर ये गुड़। अब हम इसे भी अपने इसी पैन के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये गुड़ है, और पूरा इसके साथ मिक्स हो गया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब मैंने एक ट्रे के ऊपर इस तरह से घी लगा लिया है, और अब हम उसे इसी तरह से हल्का सा दबा दबा के, इस तरह से आप दबा दबा के इसे सेट करते जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा, और हेल्दी भी है। टेस्टी तो ऑब्वियसली बहुत होगी ये, और मैं तो इसे अपने बच्चों के लिए हमेशा ही बना के रखती हूँ कि आप अगर मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं होता है तो आप इस तरह से इसे ले लेंगे तो सारा दिन आप थोड़ा एनर्जी फील करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर बच्चे ठीक से ब्रेकफास्ट ही ना कर पाएं, और कभी कभी तो उनका लंच भी नहीं हो पाता है, तो इस तरह से मुझे फिर टेंशन नहीं रहती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं खाया। इस तरह से हेल्दी है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार हमारे तरीके से जरूर इसे बनाकर ट्राई करेंगे। ये देखिए, और लगभग 5 से 7 मिनट में ही ये आपकी बहुत टेस्टी सी बर्फी ये देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो रही है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। और एक सजेशन और दूंगी कि आप जैसे ही इसको सेट होने रखते हैं, इसके बाइट भी आप थोड़े से कट कर लें, तो जब ये ठंडी होगी तो बहुत आसानी से इस तरह से, ये देखिए मैं अभी ही इसके बाइट कट कर दे रही हूँ। हल्का सा कट लगा दीजिए जिससे कि ठंडा होने के बाद ये आसानी से आपके बाइट इसके निकल सकें। और ये बहुत जल्दी सेट होने वाली बर्फी है। तो आपने देखा कि कितना टेस्टी और हेल्दी हमने एक स्वीट बनाकर तैयार किया है इस तरह से।
और आप हमारी वीडियो को पसंद तो बहुत करते हैं, उस पर लाइक और कमेंट भी किया करिए और इसी तरह से बहुत से कुछ नया मैं आप तक लेकर आऊंगी। जय जिनेंद्र।